जय श्री राम। आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए ज्योतिष एवं मंत्र अनुष्ठान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के उपाय लेकर आए हैं। ज्योतिष और मंत्र अनुष्ठान और उपाय आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। आपका अपना श्री राम ज्योतिष सदन पंडित आशु बहुगुणा। भगवान भैरव की साधना। वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन, आकर्षण और मारण जैसी तांत्रिक क्रियाओं के दुष्प्रभाव को नष्ट करने के लिए भैरव साधना की जाती है। इनकी साधना करने से सभी प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। जन्म कुंडली में छठा भाव रिपु यानी शत्रु का भाव होता है। लग्न से षष्ठ भाव भी रिपु का है। इस भाव के अधिपति भाव में स्थित ग्रह और उनकी दृष्टि से शत्रु संबंधी कष्ट होना संभव है। षष्ठस्थेश संबंधियों को शत्रु बनाता है। यह शत्रुता कई कारणों से हो सकती है। आपकी प्रगति कभी कभी दूसरों को अच्छी नहीं लगती और वे आपकी प्रगति को प्रभावित करने के लिए तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेकर आपको प्रभावित करते हैं। तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव से व्यवसाय धंधे में आशानुरूप प्रगति नहीं होती। दिया हुआ रुपया नहीं लौटता। रोग या विघ्न बाधाओं से पीड़ा अथवा बेकार की मुकदमेबाजी में धन की बर्बादी हो सकती है। इस प्रकार की शत्रु बाधा निवारण के लिए भैरव साधना फलदायी है। भैरव भगवान शिव के 12 स्वरूप हैं। मार्गशीर्ष कृष्णा अष्टमी को भगवान भैरव का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान भैरव के 3 प्रमुख रूप हैं, बटुक भैरव, महाकाल भैरव और स्वर्णाकर्षण भैरव। इनमें से भक्तगण बटुक भैरव की ही सर्वाधिक पूजा करते हैं। रविवार और मंगलवार का व्रत करने से भगवान भैरव प्रसन्न होते हैं। तंत्र शास्त्र में अष्ट भैरव का उल्लेख भी मिलता है। असितांग भैरव, रुरु भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव और सहार भैरव। भगवान भैरव की साधना में ध्यान का अधिक महत्व है। इसी को ध्यान में रखकर सात्विक, राजसिक व तामसिक स्वरूपों का ध्यान किया जाता है। ध्यान के बाद इस मंत्र का जप करने का विधान है। उहरी बटुकाय आपदुद्धारणाय, कुरु कुरु बटुकाय हरि। भगवान भैरव के उक्त मंत्र के जप करने से व्यक्ति शत्रु के समक्ष अप्रतिम पुरुषार्थ से युक्त होता है। मानते हैं मुकदमे या कारागार से मुक्ति के लिए भी इस मंत्र की साधना करने से लाभ होता है। भगवान बटुक भैरव के सात्विक स्वरूप का ध्यान करने से आयु में वृद्धि और आधिव्याधि से मुक्ति मिलती है। इनके राजस स्वरूप का ध्यान करने से विविध अभिलाषाओं की पूर्ति संभव है। इनके तामस स्वरूप का ध्यान करने से शत्रुनाश, सम्मोहन, वशीकरण आदि प्रभाव समाप्त होता है। व्याधि से मुक्ति के लिए वह भैरव के तामस स्वरूप की साधना करना हितकर है। भैरव अष्टमी के दिन शत्रु बाधा से पीड़ित, कोटकचहरी संबंधी परेशानी, तंत्र क्रियाओं के प्रभाव को नष्ट करने के लिए भगवान भैरव की आराधना करें। इस दिन भगवान भैरव को प्रसन्न करने के लिए उनके विग्रह को चोला चढ़ाएं। भैरव स्तोत्र या भैरव नामावली का पाठ करें या किसी पंडित से कराएं। उड़द की दाल के नैवेद्य भैरव को चढ़ाएं। शत्रु बाधा निवारण के लिए यदि आप चाहें तो भैरव यंत्र की साधना भी कर सकते हैं। भैरव यंत्र का निर्माण भैरव अष्टमी के दिन तांबे या भोजपत्र पर अष्टगंध की स्याही से अनार की कलम से कर लें। यंत्र निर्माण के बाद इसका विधि पूर्वक पूजन करके प्राण प्रतिष्ठा करें। स्वयं यंत्र नहीं बना सके तो इसका निर्माण किसी पंडित से करा लें। भय विघ्न के नाशक रुद्रावतार भैरव।
शास्त्रों में भैरव के विभिन्न रूपों का उल्लेख मिलता है। तंत्र में अष्ट भैरव तथा उनकी 8 शक्तियों का उल्लेख मिलता है। श्री शंकराचार्य ने भी प्रपंचसार तंत्रप में अष्ट भैरवों के नाम लिखे हैं। सप्तविंशति रहस्य में 7 भैरवों के नाम हैं। इसी ग्रंथ में 10 वीर भैरवों का उल्लेख भी मिलता है। इसी में 3 वटुक भैरवों का उल्लेख है। रुद्रायमल तंत्र में 64 भैरवों के नामों का उल्लेख है। आगम रहस्य में 10 बटुकों का विवरण है। इनमें बटुक भैरव सबसे सौम्य रूप है। महाकाल भैरव मृत्यु के देवता हैं। स्वर्णाकर्षण भैरव को धन धान्य और संपत्ति का अधिष्ठाता माना जाता है। तगो बाल भैरव की आराधना बालक के रूप में की जाती है। सगृहस्थ प्रायः बटुक भैरव की उपासना ही हरते हैं, जबकि श्मशान साधक काल भैरव की। इनके अतिरिक्त तंत्र साधना में भैरव के ये 8 रूप भी अधिक लोकप्रिय हैं। भय विघ्न के नाशक रुद्रावतार भैरव। शास्त्रों में भैरव के विभिन्न रूपों का उल्लेख मिलता है। तंत्र में अष्ट भैरव तथा उनकी 8 शक्तियों का उल्लेख मिलता है। श्री शंकराचार्य ने भी प्रपंचसार तंत्रप में अष्ट भैरवों के नाम लिखे हैं। सप्तविंशति रहस्य में 7 भैरवों के नाम हैं। इसी ग्रंथ में 10 वीर भैरवों का उल्लेख भी मिलता है। इसी में 3 वटुक भैरवों का उल्लेख है। रुद्रायमल तंत्र में 64 भैरवों के नामों का उल्लेख है। आगम रहस्य में 10 बटुकों का विवरण है। इनमें बटुक भैरव सबसे सौम्य रूप है। महाकाल भैरव मृत्यु के देवता हैं। स्वर्णाकर्षण भैरव को धन धान्य और संपत्ति का अधिष्ठाता माना जाता है। तगो बाल भैरव की आराधना बालक के रूप में की जाती है। सगृहस्थ प्रायः बटुक भैरव की उपासना ही हरते हैं, जबकि श्मशान साधक काल भैरव की। इनके अतिरिक्त तंत्र साधना में भैरव के ये 8 रूप भी अधिक लोकप्रिय हैं। असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव तथा संहार भैरव। भैरव की उत्पत्ति। रुद्र के भैरवावतार की विवेचना शिव पुराण में इस प्रकार है। एक बार समस्त ऋषिगणों में परम तत्व को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे परम ब्रह्म को जानकर उसकी तपस्या करना चाहते थे। यह जिज्ञासा लेकर वे समस्त ऋषिगण देवलोक पहुँचे। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हम सभी ऋषिगण उस परम तत्व को जानने की जिज्ञासा से आपके पास आए हैं। कृपा करके हमें बताइए कि वह कौन है जिसकी तपस्या कर सकें। इस पर ब्रह्मा जी ने स्वयं को ही इंगित करते हुए कहा, मैं ही वह परम तत्व हूँ। ऋषिगण उनके इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। तब यही प्रश्न लेकर वे क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास गए, परंतु उन्होंने भी कहा वे ही परम तत्व हैं, अतः उनकी आराधना करना श्रेष्ठ है। किंतु उनके भी उत्तर से ऋषि समूह संतुष्ट नहीं हो सका। अंत में उन्होंने वेदों के पास जाने का निश्चय किया। वेदों के समक्ष जाकर उन्होंने यही जिज्ञासा प्रकट की कि हमें परम तत्व के बारे में ज्ञान दीजिए। इस पर वेदों ने उत्तर दिया कि शिव ही परम तत्व है। वे ही सर्वश्रेष्ठ और पूजन के योग्य हैं। यह उत्तर सुनकर ब्रह्मा और विष्णु ने वेदों की बात को अस्वीकार कर दिया। उसी समय वहां एक तेज पुंज प्रकट हुआ और उसने धीरे धीरे एक पुरुषाकृति को धारण कर लिया। यह देख ब्रह्मा का पंचम सिर क्रोधोन्मत्त हो उठा और उस आकृति से बोला, पूर्व काल में मेरे भाल से ही तुम उत्पन्न हुए हो। मैंने ही तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। तुम मेरे पुत्र हो, मेरी शरण में आओ। ब्रह्मा की इस गर्वोक्ति से वह तेजपुंज रूपी शिवजी कुपित हो गए और उन्होंने एक अत्यंत भीषण पुरुष को उत्पन्न कर उसे आशीर्वाद देते हुए कहा,
आप कालराज हैं, क्योंकि काल की भांति शोभित हैं। आप भैरव हैं, क्योंकि आप अत्यंत भीषण हैं। आप काल भैरव हैं, क्योंकि काल भी आपसे भयभीत होगा। आप आमर्दक हैं, क्योंकि आप दुष्टात्माओं का नाश करेंगे। शिव से वरदान प्राप्त करके श्री भैरव ने अपने नखाग्र से ब्रह्मा के अपराध कर्ता पंचम सिर का विच्छेद कर दिया। लोक मर्यादा रक्षक शिवजी ने ब्रह्म हत्या मुक्ति के लिए भैरव को कापालिक व्रत धारण करवाया और काशी में निवास करने की आज्ञा दे दी। श्रीपटुक के पटल में भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, मैंने प्राणियों को सभी प्रकार के सुख देने वाले बटुक भैरव का रूप धारण किया है। अन्य देवता तो देर से कृपा करते हैं, किंतु भैरव शीघ्र ही अपने साधकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उदाहरण के तौर पर भैरव का वाहन कुत्ता अपनी स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। शारदा तिलक आदि तंत्र ग्रंथों में श्री बटुक भैरव के सात्विक, राजस, तामस तीनों ध्यान भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णित है। रूप उपासना भेद से उनका फल भी भिन्न है। सात्विक ध्यान अपमृत्युनाशक, आयु आरोग्यप्रद तथा मोक्षप्रद है। धर्म अर्थ काम के लिए राजस ध्यान है। कृत्या भूतादि तथा शत्रुष्मन के लिए तामस ध्यान किया जाता है। तांत्रिक पूजन में आनंद भैरव और भैरवी का पूजन आवश्यक होता है। इनका ध्यान आदि पूजा पद्धतियों में वर्णित किया गया है। तंत्र साधना में मजूघोष की साधना का वर्णन है। ये भैरव के ही स्वरूप माने गए हैं। इनकी उपासना से स्मृति की वृद्धि और जड़ता का नाश होता है। भैरव पूजा में रखी जाने वाली सावधानियां। एक भैरव साधना से मनोकामना पूर्ण होती है। अपनी मनोकामना संकल्प में बोलनी चाहिए। 2 भैरव को नैवेद्य में मदिरा चढ़ानी चाहिए। यह संभव नहीं हो तो मदिरा के स्थान पर दही गुड़ मिलाकर अर्पित करें। 3 भैरव की साधना रात्रिकाल में ही करें। 4 भैरव मंत्र का जप रुद्राक्ष माला से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त काले हकीक की माला भी उपयुक्त है। 5 भैरव पूजा में केवल तेल के दीपक का ही उपयोग करना चाहिए। 6 भैरव को अर्पित नैवेद्य को पूजा के बाद उसी स्थान पर ग्रहण कर लेना चाहिए। 7 भैरव की पूजा में दैनिक नैवेद्य दिनों के अनुसार निर्धारित है। रविवार को खीर, सोमवार को लड्डू, मंगलवार को घी और गुड़ अथवा गुड़ से बनी लापसी, बुधवार को दही बूरा, गुरुवार को बेसन के लड्डू, शुक्रवार को भुने हुए चने, शनिवार को उड़द के पकौड़े अथवा जलेबी तथा तले हुए पापड़ आदि का भोग लगाया जाता है।